Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Open your book at page number 64. Today we are going to study unit number 6, Bahlol. Bahlol is the main character of the lesson. First of all was to know, console, to be or provide a source of comfort to somebody who is distressed. कोई ऐसा बंदा जो परेशान हो उसको कोई कंफर्ट जो है प्रोवाइड करना, कोई सुकून उसको प्रोवाइड करना या उसके सुकून का ज़रिया बनना. Pantry, a small closed space connected to the kitchen in which food may be stored. ऐसी जगह यानी कि किचन के साथ कोई जैसे आप सौदा वगैरह रखते हैं ना, ग्रोसरी वगैरह, तो उसके लिए स्टोर जो कि किचन के साथ मौजूद हो उसको पेंट्री कहते हैं. टक्ड इनटू ईट हंग्रीली, लाइक जल्दी से तेज़ी से खाना खाना, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Morning coffee is always served to me on the veranda overlooking the estate. Morning coffee, सुबह की कॉफ़ी, is always, हमेशा, सर्व की जाती है to me, मुझे, on the veranda, यानी कि गैलरी. वरांडा होता है जैसे ये यहाँ पे अब जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है कि किसी ओपन प्लेस यानी कि किसी देहात वगैरह की बात हो रही है. तो वहाँ पे जो घर बने होते हैं उनके आगे कुछ इस तरीके से ओपन आपका एक गैलरी सी बनी होती है जहाँ से आप अपनी ज़मीनें वगैरह देख सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड वरांडा. ओवरलुकिंग द स्टेट, यानी कि मुझे सुबह की कॉफ़ी जो है वो अपने घर की गैलरी में या सामने वाले जो वरांडा था, जो सामने वाली गैलरी थी, जो ओपन प्लेस थी, वहाँ पर दी जाती थी, वहाँ पे सर्व की जाती थी. ओवरलुकिंग द स्टेट, यानी कि ऊंची जगह थी जहाँ से मेरी जागीर, स्टेट होता है जागीर यानी कि ज़मीनें नज़र आती थी. इट इज़ अ जॉय, ये बहुत ही खुशकुन बात थी. टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग, के बाहर देखना हर सुबह. इन वॉच द सनशाइन ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द स्लोप्स, और सूरज को आहिस्तगी से फैलते हुए देखना ढलवानों पर, यानी कि सूरज की किरणें जो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट होती हैं उनको निकलते हुए देखना. सूरज का अर्ली मॉर्निंग का जो सीन है उसको देखना बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है. जैसे कि ये बयान करें कि बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह सूरज की किरणों को इस तरह निकलते और फैलते देखना. एंड टू सिप माई ओन कॉफ़ी सर्व टू मी बाय बहलोल, और साथ साथ कॉफ़ी पीना, सिप पीना, कॉफ़ी की यानी कि चुस्कियाँ लेना, आहिस्ता आहिस्ता उसको पीना, और ये सारा मंज़र मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और कॉफ़ी सर्व कौन करता है? बहलोल जो है उनका सर्वेंट है वो. बहलोल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ. बहलोल जो है वो हमारी यानी हमारे ख़ानदान के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा है. एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, और ज़िंदगी उसके बग़ैर वैसी नहीं हो सकती. ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली व्हेन आई वाज अ टीनेजर, वो यहाँ पर आया अपनी फैमिली के लिए काम करने. व्हेन आई वाज अ टीनेजर, जब मैं छोटी बच्ची थी. ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, उसे किसी चीज़ से भी तसल्ली नहीं होती थी, एक्साइटमेंट नहीं होती थी. ही इज़ ऑलवेज काम, वो हमेशा खामोश रहता था. ही सेल्डम स्माइल्स, वो बहुत कम मुस्कुराता था या मुस्कुराता ही नहीं था. और शोज़ हिज फीलिंग्स, और अपनी जो फीलिंग्स थी वो कभी जाहिर नहीं होने देता था. एंड ही इज़ अ वंडरफुल कुक, और वो बहुत अच्छा खाना पकाता था, बहुत अच्छा शेफ था, कुक था. लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वाज एंग्री एट हिम, चले मैं आपको बताती हूँ. ओनली ओकेजन यानी कि वो वाहिद मौका, व्हेन आई वाज एंग्री एट हिम, जब मैं उस पर नाराज़ हुई. लेट वन आफ्टरनून, एक दिन यानी कि दोपहर गुजरने के बाद, यानी कि दोपहर स्टार्ट हो गई. द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी, एरिया का काउंसलर और उसकी बीवी. कॉल टू सी मी होता है कि मुझे मिलने के लिए कॉल की, लेकिन यहाँ कॉल टू सी मी यानी कि मेरे से मिलने के लिए चले आए, आ गए. दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव बट सैट इन टॉक्ड एज द डस्ट टर्न इनटू द नाइट. दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, यानी कि उन्होंने जाने का कोई इरादा जाहिर ना किया, बट सैट, और बैठे रहे ऐसे, एंड टॉक्ड, बातें करते रहे, एज द डस्ट यानी कि मगरिब का टाइम, टर्न इनटू द नाइट, रात में तब्दील हो गया.
आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बेटर ऑफर देम सम सुपर, मैंने सोचा, सुपर रात के खाने को कहते हैं, यहाँ पे सुपर वर्ड यूज़ हुआ है, मैंने सोचा कि उन्हें कुछ रात के खाने के लिए ऑफ़र किया जाए, बट आई डाउटेड वेदर वी हैड एनीथिंग सुटेबल इन द पेंट्री, लेकिन मुझे शक हुआ कि क्या हमारे पास कोई मुनासिब चीज़ है पेंट्री में, यानी कि स्टोर में। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट इन टू द किचन, मैंने उनसे माजरत की और ख़ुद किचन में चली गई। बहलोल, आई सेड, बहलोल, मैंने कहा, व्हाट डू वी हैव फॉर सुपर, हमारे पास रात के खाने के लिए क्या है। लेफ़्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैडम, यानी कि दोपहर के खाने का जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैडम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एंड देन एक्सप्लेन फर्दर, और फिर उसने मज़ीद जो है वजाहत की, टुमारो इज़ मार्केट डे, यानी कि मार्केट तो कल जाना है। नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम, आज घर में खाने के लिए और कुछ नहीं है। यानी कि जैसे होता है ना, आपका सौदा सब ख़त्म हो जाता है और फिर आप नेक्स्ट डे लेने के लिए जाते हैं, तो उनका जो मार्केट डे था वो नेक्स्ट डे आने वाला था, सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, आई आस्क्ड, हम मेहमानों को क्या देंगे, मैंने पूछा। बहलोल स्टार्टेड एट मी ब्लैंकली, बहलोल ने खाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। इन द पेंट्री कबर्ड आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट लेबल, यानी कि स्टोर की जो कबर्ड थी उसमें मैंने एक टिन देखा जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं था। व्हाट इज़ दिस बहलोल, ये क्या है बहलोल, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो लेबल मैडम, यानी कि इस पर कोई लिखा हुआ नहीं है, कोई लेबल नहीं है कि ये क्या चीज़ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। केम द ब्रीफ रिप्लाई, उनकी मुख्तसर जवाब आया। ओपन इट एंड सी, इसको खोलो और देखो। वी शिल हैव इट फॉर सुपर, हो सकता है कि हम इसमें से कुछ खाना खा लें या इसमें से कोई चीज़ मिल जाए हमें खाने के लिए, खाना पकाने के लिए। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन इसमें से कुछ पहले मुर्गियों को खिला देना। इफ़ दे आर ऑल राइट, अगर वो ठीक रहीं, देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, हमें पता लग जाएगा कि फ़ूड जो है वो ख़राब नहीं हुआ। जैसे होता है ना, कुछ लोग खाना पका के तो वो टिन के अंदर सेव करके रख लेते हैं और वो ख़राब नहीं होता अरसे तक, तो उसको शक था कि खाना ख़राब ना हो, इसलिए उसने बहलोल को कहा कि पहले ये इसमें से कुछ चिकन्स को खिला देना, कि अगर वो ठीक रही तो इस मीन के ये खाना बिल्कुल ठीक है, और अगर वो डेड हो गई या वो मर गई या उन्हें कुछ हो गया तो फिर ये खाना हम नहीं खा सकते। बहलोल नोडेड एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस, बहलोल ने सर हिलाया और अपने काम में लग गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीजिएटली, याद रखो मुझे जल्दी से बताना, ये फ़ौरन बताना। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन, अगर चिकन्स को कुछ हुआ। आई सेड, मैंने कहा। इन रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट, और दोबारा से अपने मेहमानों को एंटरटेन करने चली गई। द काउंसलर एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन, काउंसलर और उसकी बीवी बाहर देख रहे थे फसल को। प्लांटेशन यहाँ फसल के लिए यूज़ हुआ है। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स सेड द काउंसलर, काउंसलर ने कहा कि इस साल यानी कि बीन्स की फसल अच्छी हुई है, बीन्स फलियाँ। आई होप सो, आई रिमार्क, मुझे उम्मीद है, मैंने जवाब दिया। टाइम्स हैव बीन अ लिटिल हार्ड, हालात कुछ मुश्किल हो गए, यानी कि इस दफ़ा। We talked about this in that and then बहलोल appeared and summoned us for supper, हम यानी कि यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, तब बहलोल एंटर हुआ, समन हमें तलब किया खाने के लिए। Do join me for a little supper, I said to my guest, मैंने अपने मेहमानों से कहा do join me, मुझे ज्वाइन करें या मेरे साथ आइए, for little supper, कुछ खाना खाने के लिए। Goodness gracious, ओहो, अरे वाह, जैसे होता है ना, हैरत से आप कहें कि इतना टाइम हो गया। एक्सप्लेन द काउंसलर, काउंसलर ने कहा। इज़ दैट द टाइम, इतना टाइम हो गया। आई एम सॉरी, मैं माजूद खा हूँ। वी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए। नॉट एट ऑल, आई सेड, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, प्लीज़ कुछ खाना खा लें जाने से पहले। दे फॉलोड मी इन टू द डाइनिंग रूम एंड वी सेट अराउंड द टेबल, वो मेरे साथ आए, पीछे आए डाइनिंग रूम में जहाँ हम लोग बैठ गए टेबल के इर्द गिर्द। बहलोल सर्व द मील, बहलोल ने खाना सर्व किया। एंड देन होवर्ड अबाउट लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, और देन वो मंडला रहा था, होवर्ड यानी कि बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था और गुफ्तगू सुन रहा था। हैव यू फेड द चिकन्स बहलोल, क्या तुमने चिकन्स को खाना खिला दिया बहलोल? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग, इससे पहले कि हम खाना शुरू करते। येस मैडम, यानी कि खाना खाने से पहले उसने पूछा कि तुमने चिकन्स को खाना खिला दिया था, क्योंकि उसे डाउट था कि खाना कहीं ख़राब ना हो, इसलिए खाना शुरू करने से पहले उसने उससे पूछा। येस मैडम, ही रिप्लाइड, जी मैडम, उसने जवाब दिया। एंड देन हरीड आउट ऑफ द रूम, और तब जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। ही इज़ गोन टू सी इफ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, आई थॉट टू माई सेल्फ एंड टक्ड इन टू द फूड।
ही हैज़ गॉन, यानी कि वो गया है चिकन्स को देखने के लिए कि वो अभी तक ज़िंदा हैं। मैंने सोचा अपनी, यानी दिल दिल में सोचा, एंड टक्ड इनटू द फूड, और तेज़ी से खाने में लग गई। वी आर हैविंग अ प्लेजेंट चैट आफ्टर आवर मील, हमने बड़ी खुशगवार गुफ्तगू की अपना खाना ख़त्म करने के बाद। व्हेन बहलोल बर्स्ट इनटू द रूम, जब बहलोल धमाके की तरह कमरे में दाखिल हुआ। मैडम मैडम द चिकन्स, मैडम मैडम द चिकन्स। वेल बहलोल यानी कि हकला के बोल रहा था, व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है, व्हाट अबाउट द चिकन्स, क्या हुआ चिकन्स को। आई सेड विद सम अलार्म, यानी कि मैं परेशानी से पूछा। आई लुक्ड एट द एम्प्टी प्लेट्स एंड स्टूड अप, मैंने उन खाली प्लेटों की तरफ देखा और खड़ी हो गई। ग्लांसिंग नर्वसली एट माई गेस्ट्स, अपने घबराते हुए अपने मेहमानों पर एक नज़र डाली। दे आर डेड मैडम, वो मर गए हैं मैडम। क्राइड द कुक, कुक चिल्लाया। रिंगिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को जैसे रिंगिंग टेंशन से मरोड़ रहा था आपस में। दैट व्हाट ऑल ऑफ देम, आई आस्क्ड, मर गए क्या वो सब, मैंने पूछा। ऑल ऑफ देम डेड मैडम, सॉब बहलोल, बहलोल ने रोते हुए कहा। ऑल ऑफ देम डेड, वो तमाम मर गए हैं। एंड हरीड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से जल्दी से बाहर चला गया। आई टर्न टू माई गेस्ट, मैं अपने मेहमानों की तरफ मुड़ी। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम, मुझे खौफ है कि हमारे साथ कोई मसला है। हमारे साथ मसला है। आई एक्सप्लेन, मैंने वजाहत की। द कुक फेड सम ऑफ आवर फूड टू द चिकन्स, कुक ने जो खाना हमें खिलाया था उसमें से कुछ चिकन्स को खिलाया। एंड दे हैव आल डाइड, और वो तमाम मर गए हैं। आई शैल हैव टू कॉल फॉर द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस पोलाइटली, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको किस तरीके से, यानी कि नरमी से कहूँ। बट मे आई आस्क यू टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम एंड बी सिक, लेकिन क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप बाथरूम में जाएं एंड टू बी सिक, और उल्टी कर दें। बी सिक क्या, उल्टी कर दें, बी सिक का मतलब है यहाँ पे उल्टी कर दें। आज द शॉक्ड विजिटर्स, यानी कि हैरान जो विजिटर्स थे उन्होंने पूछा क्या हम खाना उल्टी कर दें। येस आई एम टेरिबली सॉरी, यस मैं शदीद माजरत खा हूँ। आई सेड, मैंने कहा। प्लीज़ मेहरबानी से, गेट रेड ऑफ द फूड, इस खाने से जान छुड़ाइए या छुटकारा हासिल कीजिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र फ्राम फूड, मैं नहीं चाहती कि आप इस खाने से परेशानी का सामना करें। फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो, यानी कि वो खाना जो है वो जहरीला था। नेवर हैड दे रिसीव्ड सच अ रिक्वेस्ट एंड नेवर हैड आई गिव सच एन एडवाइस इन ऑल माई ईयर्स, कब नेवर दे हैड, यानी कि उन्होंने कभी भी ऐसी रिक्वेस्ट किसी से मौसूल नहीं की होगी। और नेवर हैड आई गिवन, और मैंने कभी भी ऐसी एडवाइस किसी को, ऐसी नसीहत इतने सालों में कभी नहीं की होगी। यू कैन इमेजिन द सीन वेल इनफ, आप उस सीन को वेल इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि तस्वुर में ला सकते हैं। द हाउस बिकेम अ शैम्बल्स ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, अगले आधे घंटे में यानी कि हमारा घर अजीब बदहाल हो गया था। द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक्ड वेरी ग्रीन, काउंसलर और उसकी बीवी बिल्कुल सब्ज दिखाई दे रहे थे। आई वॉज फीलिंग नो बेटर, मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इन माई हेड, मेरे सर में द रूम स्पन राउंड एंड राउंड, यानी कि मुझे भी चक्कर आ रहे थे, सर के अंदर कोई चीज़ घूम रही थी। एग्जॉस्टेड, थके हुए। वी कोलैप्स्ड इनटू कंफर्टेबल चेयर्स इन द सिटिंग रूम, कोलैप्स्ड होता है यानी कि चेयर पे बैठ के उसको चेयर को आगे पीछे करना, यानी कि हम लोग वहाँ पे जो कंफर्टेबल चेयर्स हैं उन पर बैठ गए। वी सैट रैप्ड इन ब्लैंकेट बाय द फायर, और हम ब्लैंकेट लपेट के आग के पास बैठ गए। वो एक आतिशदान होता था ना कमरों के अंदर, तो इस टाइप का सीन बयान हो रहा है कि आग जल रही थी और वो कंफर्टेबल सोफ़ाज़ के ऊपर या इस तरीके की जो कंफर्टेबल चेयर है जो मूवेबल है उस पर ब्लैंकेट लेकर बैठ गए। लुकिंग इनटू द फ्लेम्स इन ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपन, शोलों की तरफ देखते हुए और कोशिश करते हुए कि उस बारे में ना सोचें कि क्या हुआ। आई रोज एंड वेंट टू चेक ऑन बहलोल, मैं उठी और बहलोल को देखने गई। द पुअर मैन हैड लुक्ड सो अपसेट, बेचारा आदमी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप, मैंने बहलोल को पिछले दरवाजे पर बैठा हुआ पाया। हिज हेड इन हिज हैंड्स, उसका सर उसके हाथों में था। जेंटली रॉकिंग, यानी कि आहिस्तगी से आगे पीछे हो रहा था। टू झूलना बेसिकली रॉकिंग, टू एंड फ्रो एंड विम्परिंग सॉफ्टली, विम्परिंग होता है दबी दबी आवाज़ में रोना, और दबी आवाज़ में रो रहा था। नेवर माइंड बहलोल, कोई बात नहीं। आई सेड ट्राइंग टू कंसोल हिम, मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इट कुडंट बी हेल्प, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। आई एम श्योर आवर विजिटर्स विल बी ऑल राइट, मुझे उम्मीद है कि हमारे मेहमान ठीक रहेंगे। बहलोल लुक्ड अप एट मी
विद टीयर फिल्ड आइज। बहलोल ने मेरी तरफ देखा ऊपर, आंखों से आंसुओं से भरी आंखों से। आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड, यानी कि हमें अब चाहिए कि हम चिकन्स को इकट्ठा कर लें, मैंने मशवरा दिया। बहलोल गेव मी अ ब्लैंक लुक। बहलोल ने मेरी तरफ खाली नज़रों से देखा। द चिकन्स बहलोल, आई एक्सप्लेन, मैंने वजाहत की। दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, वेयर आर दे, यानी कि जैसे था ना कि उसने कहा कि चिकन्स आर डेड, तो उसने कहा कि वो वहीं पे पड़े हुए नहीं रहेंगे। दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, वेयर आर दे, यानी कि वो वहाँ पे पड़े ना रहें, हमें उनको कलेक्ट करके कहीं छोड़ना चाहिए। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? चिकन्स मैडम, आस बहलोल ने पूछा। हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हम चिकन्स को कैसे तलाश करें? वेल वेयर डिड दे डाई, आई आस, अच्छा वो कहाँ मरे हैं? आई आस, मैंने पूछा। दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड समवेयर, वो यकीनन किसी बैकयार्ड पिछले सहन में कहीं होंगे, यानी कि उसने पूछा कि यकीनन कहीं डेड हैं तो पिछले सहन में कहीं पड़े होंगे। नो नो मैडम, नहीं नहीं मैडम, सेड बहलोल ने कहा। द चिकन्स आर नॉट हेयर, चिकन्स यहाँ पर नहीं है। आई टोल्ड यू दे आर डेड, मैंने आपको बताया कि वो मर गए हैं। यस बहलोल, हाँ बहलोल, आई सेड, मैंने कहा विद सम इरिटेशन, कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ। बट वेयर आर दे, लेकिन वो कहाँ हैं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड बहलोल ने कहा। द फॉक्स किल्ड देम, लोमड़ी ने उनको मार दिया, लो जी। एंड टुक देम अवे समवेयर, और उनको कहीं दूसरी तरफ ले गए। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, आई आस्क्ड, क्या वो फूड पॉइजनिंग से नहीं मरे? मैंने पूछा। नो मैडम, नहीं मैडम, सेड बहलोल ने कहा। अ फॉक्स किल्ड देम, एक लोमड़ी ने उनको मार दिया। अच्छा, उनको लगा था कि वो फूड जो उसने चिकन्स को डाला उसकी वजह से वो डेड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे सीन दूसरा था। बहलोल ने एक्सप्लेन नहीं किया, बड़ी देर से बताया। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक लंबी सांस ली। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, यानी कि मैं बहुत कमज़ोर थी, यानी कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं उस आदमी पे हमला करूँ या उसको मारूँ जो उसने किया। आई टर्न्ड इन वॉकड अनस्टेडली इन टू द हाउस, मैं मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों के साथ घर के अंदर गई। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू एंड इन अपोलोजाइज टू मी, मुझे अब काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ना था, यानी कि वजाहत करनी थी अंदर जाके और माफ़ी मांगनी थी। सो यहाँ पे हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।